Good afternoon, ma'am. Good afternoon, everyone. सर ये तो पूरा बटन लेना आपका है। One more minute, let everyone join. One minute, okay? Good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. So, yesterday we completed recruitment and selection. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. कल हमने recruitment selection खत्म किया. Yes, ma'am. The next topic that we're going to study today is training and development. Write down. Write down the heading, training and development. So, from the information you gained about the classes on recruitment and selection, camera on कर लीजिए, please. जब आप लिखिएगा तो then if you keep it off, then I'm okay with that. समझाते तो कैमरा ऑन करके रखो. I understand you have net problems. डेटा का प्रॉब्लम होता है, लेकिन जब क्लास समझाते हैं तब ऑन रखो, लिखने के टाइम पे डेटा ऑफ रखना. Okay? Now, what is the next step of recruitment and selection? Once recruitment and selection process is over, what is the next step? You will join the organization. Offer letter आपने accept कर लिया. Now you will join the organization. What after that? मैम उसके बाद ट्रेनिंग दिया जाता है कि कैसे वर्क को करना है. मैम कुछ ऑर्गेनाइजेशन में कुछ महीने या 3 या 6 महीने ट्रेनिंग पीरियड तक ही रखते हैं, फिर उसके बाद पूरी तरह से अपॉइंट कर देते हैं. मैम कुछ ऑर्गेनाइजेशन में तो प्रोबेशन पीरियड भी रखते हैं ना. उसी को कह सकती हो तुम, प्रोबेशन पीरियड ही होता है. देखिए, अच्छा, प्रोबेशन पीरियड क्यों रखा जाता है? चलो, वो लास्ट क्लास का ही कंटिन्यूएशन है. सोचो, हम लोगों ने कितनी साइंटिफिक बात की कि रिक्रूटमेंट होता है, इतना केयरफुल एनालिसिस होता है ऑर्गेनाइजेशन का. सिलेक्शन का जब प्रोसेस होता है तो एम्प्लॉयमेंट टेस्ट डिजाइन होता है ताकि आप बेस्ट कैंडिडेट अंदर लेके आ सकें. उसको भी फिल्टर करने के लिए इंटरव्यू भी होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन तक होता है. बट देन व्हाट इज द नीड ऑफ प्रोबेशन पीरियड? सोच के बताओ. क्या हो सकता है प्रोबेशन चेक करने के लिए मैम. उसका चेक वर्क करने के लिए कैसे कि वो कर वर्क रहा है, किस तरह का कर रहा है, इसलिए मैम. ये तो तुम बिना प्रोबेशन पे रखे भी कर सकते हो. मैम तो फिर निकाल नहीं ना सकते. मान लीजिए हम गलत कोई इलीगल काम कर रहे हैं 1 साल के अंदर, फिर प्रोसेस निकालने का ये रहता है ना, सर्टिफिकेट चेक हुआ मैम 1 साल के अंदर, सर्टिफिकेट वेरीफाई करते हैं कि उसका सर्टिफिकेट जो वो दिया है और लगाया है वो सही है कि नहीं है. ठीक है, इसके अलावा देखो, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन प्रोसेस चाहे जितना भी साइंटिफिक हो जाए, obviously every organization will want कि the best candidate should get filtered from the process of recruitment and selection. But even after doing all of this, there are chances that
a wrong candidate has crept in the organization. Okay, कि एक wrong candidate organization के अंदर आ गया, आपने उसका that candidate is not suitable for the kind of job you have taken. क्योंकि actual aptitude आप जो चाहे जितना भी टेस्ट ले लें, वो the actual aptitude आपको तभी पता चलेगा जब आप उसको वर्किंग प्लेस पे काम करते हुए देखेंगे. इसीलिए प्रोविजन पीरियड पे रखा जाता है. एक तो क्योंकि आप फुली कैपेसिटेटेड नहीं होते हैं जॉब को सीधा परफॉर्म करने के लिए, ट्रेनिंग भी ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाती है. The other thing is also this कि अगर सबके बाद भी तुमको लगे कि एक रॉन्ग कैंडिडेट आ गया है तो तुम उसको निकाल सको. Okay, there is a scope that you can correct that wrong selection process in the organization. Understood? मैम प्रोविजन ट्रेनिंग को ही कहते हैं या फिर कुछ अलग? Almost. उसमें क्या होता उसको है? ट्रेनिंग पीरियड, प्रोबेशन पीरियड का मतलब कि तुमको कंफर्म्ड एम्प्लॉय बनाने के पहले तक का जो टाइम होता है ऑर्गेनाइजेशन में, उसको बोला जाता है प्रोबेशन पीरियड. फॉर एग्जांपल, जैसे तुम कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करोगे पीएसयूज वगैरह में, 1 साल का या 6 महीने का प्रोबेशन पीरियड होता है, तो उसमें तुम अंडर ट्रेनिंग होते हो. ठीक है, ठीक है, चलिए. नाउ इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट training and development. These two words you will always use you will hear them interchangeably. मतलब लोग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को साथ साथ यूज करते हैं, बट ये दोनों एक जैसी चीजें नहीं है. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. ये डिफरेंस थोड़ा याद रखने की चीज है. और डेवलपमेंट जो होता है वो ट्रेनिंग के कई सारे मेथड से भी होता है, इसलिए इस चैप्टर में दोनों को साथ साथ पढ़ा जाता है. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हम बताते जाएंगे. तुम लोग पीजीडीएम हो तो ये वाला चैप्टर थोड़ा सा हम इलैबोरेट करके थोड़ा ज्यादा करके बताएंगे, ऐसे बीबीएम को थोड़ा कम करके बताते हैं. ठीक है, तुम्हारे लिए काम होगा ये. इसका ट्रेनिंग का क्या मतलब समझते हो बताओ. पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देते हैं, फिर तुमसे पूछते हैं. ओके, जस्ट इमेजिन. अच्छा, कैमरा ऑन कीजिए. जब हम समझा देंगे, व्हेन आई एम मेकिंग यू राइट, यू कैन स्विच ऑफ योर कैमरास. आई डोंट माइंड देन, लेकिन नॉट नाउ. ऑन करो कैमरा जब तक समझा रहे हैं. Can you imagine a pilot flying a plane without training? Just imagine, सोचो क्या होगा कि पायलट अगर प्लेन उड़ा रहा है बिना ट्रेनिंग का. मैम तो क्रैश हो चला ही नहीं पाएगा वो. पहली बार तो चला ही नहीं पाएगा. मशीन ऑपरेटर्स जो होते हैं उनको अगर विदाउट ट्रेनिंग सीधा मशीन पे लगा दिया जाए, क्या होगा? प्रॉपरली मशीन काम ही नहीं होगा मैम. एक्सीडेंट अपना और क्या. हादसा होगा. ठीक है, मान लो वो एक जगह मशीन चलाता था, मशीन ऑपरेटर. ठीक है, एक कंपनी में XYZ कंपनी है, वहां पर वो मशीन चलाता था. अब कोई और मशीन है जो थोड़ी एक्सटेंडेड है, जो थोड़ी इलैबोरेट है ज्यादा, उसको मशीन चलाना आता है, लेकिन ये न्यू मशीन है. इसकी ट्रेनिंग दिए बिना उसको ऑर्गेनाइजेशन में उस मशीन को चलाने के लिए अपॉइंट कर दिया गया, क्या होगा? चला हो सकता है, तो होगा क्या? मैम प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा कम हो जाएगा उसका. पहले तो उसको समझने में बहुत समय लगेगा, समझेगा भी तो धीरे धीरे काम करेगा ताकि कोई गलती ना हो. बहुत अच्छा, तो धीरे धीरे करने में प्रोडक्टिविटी हो जाएगा. हो सकता है एक पॉसिबिलिटी है कि वो हिट एंड ट्रायल से समझ ले, क्योंकि वो पहले से थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, तो वो खुद से ट्राई करेगा मशीन चलाने के लिए. लेकिन खुद से ट्राई करने में क्या होगा, बहुत टाइम लग जाएगा उसको, बहुत टाइम लग जाएगा. सेकेंड, देयर आर चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स. ठीक, अब बताओ ट्रेनिंग क्या होती है? हम किसी भी काम को प्रॉपर तरीके से जान लेना. लर्न करना मैम, लर्निंग
मैम ने बोला उस कैंडिडेट को उसके काम के लिए उसका मैम किसी expert करना। ऑर्गेनाइजेशन में जो क्या काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसको समझना, उसको सीखना। वो उसका काम में एक्सपर्ट बनाना मैम, ट्रेनिंग का ये अच्छा ठीक है, पार्ट होता है। मान लो कि आई एम अ टीचर, आई एम अ लेक्चरर इन दिस कॉलेज, तो मेरा जो करियर है दैट इज रिलेटेड टू एकेडमिक्स, एकेडमिक्स से रिलेटेड मेरा करियर है। अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप में एक कोर्स कर ले, मान लो 15 दिन का या 20 दिन का या 1 महीने का, चलो एक कोर्स कर ले, क्या ये रिलेटेड टू माय ऑर्गेनाइजेशन है? नहीं है। नो मैम। नो मैम। क्या ये ट्रेनिंग नहीं कहलाएगी? हम ट्रेनिंग कहलाएगी। किसी ने बोला कि ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए जो जरूरी है उसी को ट्रेनिंग कहते हैं। अब बताओ ट्रेनिंग किसको कहते हैं? तुम देखो, तुमको हम एक एग्जांपल देते हैं। स्कूबा डाइविंग का नाम सुना? You know what is scuba diving? You know what is paragliding? You know this, right? Everyone is smiling. My God, this is out of syllabus example. Okay. Scuba diving का क्या? Scuba diving is a new thing for you all. Even if you know swimming or you don't know swimming, but when you opt for scuba diving, there will be a trainer. वो ट्रेनर तुमको डायरेक्टली सिलेंडर पहना के और नीचे नहीं डाल देगा, वो तुमको ट्रेन करेगा, ठीक है? पैराग्लाइडिंग करने के पहले या पैरासेलिंग करने के पहले वो तुमको थोड़ा सा ट्रेन करता है, थोड़ी सी ट्रेनिंग देता है। 5 मिनट। तो उसका क्या मतलब हो? ट्रेनिंग क्या हुआ? डिड यू डू स्कूबा डाइविंग बिफोर? पहले स्कूबा डाइविंग नहीं किया? नो मैम। मैम उसका पढ़ाई किया होगा। नहीं भी किया होगा, तुम चले जाओ अंडमान, तुम स्कूबा डाइविंग कर सकते हो, तुमको पढ़ाई करने की क्या जरूरत है? The trainer will give you training. Training is learning new skills. Always remember. ठीक है? ट्रेनिंग का मतलब होता है कोई नई चीज को, कोई नया स्किल सीखने को हम कहते हैं ट्रेनिंग। अंडरस्टूड? अब क्योंकि हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के टर्म्स में बात कर रहे हैं, सिंस वी आर लर्निंग the context of training and development will always be directed towards the organization, we can say कि training एक न्यू स्किल को सीखना है जो आपको जॉब में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको ये पता होगा कि TCS, इन्फोसिस, ये सब जो IT कंपनीज होती हैं, ये बल्क में लोगों को उठाती हैं कॉलेज से, है ना? 60 इस कॉलेज से, 80 इस कॉलेज से, 30 इस कॉलेज से, यानी एक बैच में अक्रॉस इंडिया अगर आप देखेंगे कि 2023 की हायरिंग कितनी होगी, तो आप देखेंगे कि 200 से 250 लोगों को उसने हायर किया पोस्ट, एक पर्टिकुलर पोस्ट के लिए जो नीचे लेवल का पोस्ट है। Now for such a big organization like TCS and Infosys, for such an organization which has such large number of people, fresh people, new people in the organization, क्या ये सोचा जा सकता है कि उनको बिना ट्रेनिंग के काम अपॉइंट कर दिया जाए? नो मैम। नहीं होगा ना? This is not possible. Imagine कि just as I told you कि take the example of an IAS officers, वो UPSC क्वालिफाई करके तो आते हैं, that is fine, लेकिन फील्ड वर्क में क्या चैलेंजेस रहता है? या फिर तुम सोचो कि एक IPS ऑफिसर, अब IPS ऑफिसर तो तुम भी बन सकते हो, तुम कोई हिस्ट्री से अगर पढ़ करके ग्रेजुएशन BA से पढ़ा है, औरंगजेब पढ़ा है, जहांगीर पढ़ा है, MA कर लिया, वो फिर औरंगजेब और जहांगीर को पढ़ करके आगे बढ़ रहा है, लेकिन तुम UPSC पढ़ के, UPSC के सब्जेक्ट्स पढ़ के और तुम क्वालिफाई कर लिया UPSC, नाउ यू आर एन IPS ऑफिसर, सपोज। तुमको तो ये पता ही नहीं है कि FIR कैसे होता है, तुमको तो ये बेसिक चीजें मालूम ही नहीं है कि CIPC का एक्ट क्या है, तुमको ये मालूम ही नहीं है कि IPC क्या है कि नहीं? Don't you think that for this job you need training? You need training. That is the new skill that you are acquiring while you are learning. यस। समझ में आ रहा है?
That is why training means acquiring a new skill for performance of your job in the organization. Okay, now train होने से क्या होगा ये बताओ. हम मैम वो एग्जाम्पल लेते हैं. देखो एक और एग्जाम्पल. सिर्फ तरीके से करने की बात नहीं होती है. आप डोमिनोज जाते हैं या फिर घर पे डोमिनोज का पिज्जा ऑर्डर करते हैं? यस मैम करते हैं. एक टाइप का पिज्जा को तुम जितनी बार ऑर्डर करोगे मोस्ट प्रोबेबली तुमको हर बार उस पिज्जा का टेस्ट सेम ही मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू ऑर्डरिंग अ फार्म हाउस पिज्जा एट योर होम एंड यू लाइक फार्म हाउस पिज्जा, कोई और पिज्जा आप मशरूम चिकन जो भी खाते हो वो ऑर्डर करेंगे, आपको उस पर्टिकुलर पिज्जा का टेस्ट सेम मिलेगा. हाउ? Of course there is a standardization of work method. उस पिज्जा को क्या बनाना है, उस पिज्जा का SOP डिफाइंड है उसके लिए कि इस पर्टिकुलर पिज्जा में टॉपिंग्स क्या क्या डाला जाएगा, ये डिफाइंड है उसके पास. वो उसके पास लिख के पड़ा हुआ है और उसको वही डालना है. ठीक है. They cannot put different toppings in different pizza. जो डिफाइंड है उसी में डालेगा. लेकिन टेस्ट ऊपर नीचे हो सकता है फिर भी. क्यों? और ये पिज्जा भी मशीन से बनता है, मालूम है तुम लोग को? मेजरमेंट का हाँ, मेजरमेंट से बनता है. एक पर्टिकुलर पिज्जा में कितना चीज डाला जाता है, उसका चीज मेजर्ड होता है, वेट होता है. ठीक. फिर भी टेस्ट में डिफरेंस आता है. कैसे? मैम बुक चेंज हो जाएगा तो पहले जो स्टाफ है उसके बनाने वाले, अगर उनके ट्रेनिंग में डिफरेंस है तो उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा. मेजरमेंट करके डालना है तो भी क्या, अगर उसको ये नहीं समझाया जाएगा कि मेजरमेंट करके नहीं डालने से क्या होगा, या तुम बेक कर रहे हो तो इतनी देर या इतना कम देर जो स्टैंडर्ड उसका कुक करने का टेम्परेचर है उसके पहले अगर तुम निकाल दोगे तो क्या फर्क हो जाएगा, या उसके बाद तक रखोगे तो क्या फर्क हो जाएगा. दिस इज व्हाट is the basic difference in trained staff and untrained staff. जितने बड़े होटल्स हैं, ठीक है, जैसे बड़े होटल्स जिसका नाम है, जिसका चेन है, जिसमें बड़े बड़े लोग अपना रिव्यू देते हैं, ठहरते हैं, जिससे बिजनेस ड्राइव होता है, जिससे बिजनेस इफेक्ट होता है, जैसे शांग्रीला है, हयात है, ताज है. What makes Taj Taj? It is not just the infrastructure. Okay. Every time you go there, you will find well-trained staff. उन स्टाफ्स का ट्रेनिंग ऐसा होता है, इतना रिगरस ट्रेनिंग होती है उनकी, और इतनी ऐसी ट्रेनिंग होती है उनकी कि you get standardization of products and services. This is also one of the gifts of training. इनकी ट्रेनिंग में बहुत छोटे से लेके बड़ी चीजें जो सीधा आपकी साइकोलॉजी को हिट करती है. जैसे कई होटल्स के जो ट्रेनिंग होता है, उनके ट्रेनिंग प्रोसीजर में ये बोला जाता है कि 7 सेकेंड्स और 5 सेकेंड्स रिसेप्शन का जो फोन है वो 5 सेकेंड के अंदर अंदर उठ जाना चाहिए. यानी मैक्स टू मैक्स 2 रिंग्स ऑफ द फोन एंड देन द स्टाफ हैज टू पिक अप द फोन. उससे क्या होगा, तुम्हारा परसेप्शन ऑफ दैट सर्विसेज बेटर होता जा रहा है. ठीक है, बेटर होगा ना. तुम कहीं फोन कर रहे हो, तुमने कहीं होटल बुक किया है और फिर तुमको कोई एडिशन कराना है, तुमने होटल बुक किया, बुकिंग हो गई तुम्हारी, तुमको कोई एडिशन कराना है या कोई चेंजेस कराना है, तुम कॉल कर रहे हो, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, या तुम रिसेप्शन पे फोन कर रहे हो और रिसेप्शन पे कोई एक बंदा फोन उठा के बोल रहा है कि अच्छा ये सब जो रिक्वायर्ड होटल है, ये जो रिक्वायर्ड आदमी है जो ये काम करता है वो अभी नहीं है, वो आता है तो फिर आप फोन कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए. ये सब अनट्रेन्ड स्टाफ और अनट्रेन्ड जो बिजनेस होता है उसकी निशानी होती है. इफ यू गो फॉर all those organizations which are providing standardization of goods and services, they have extremely trained staff. Training and development is an extremely important part of their HR activities. ठीक है, क्योंकि नो मैटर तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर कितना भी अच्छा है,
no matter you have the same, you are using the same resources every time, but what makes a marked or remarkable difference between your products and services is the training of your staff. मैनेजमेंट में एक बात बोली जाती है कि मशीन इज नॉट इम्पोर्टेंट, हु इज इम्पोर्टेंट? बोलो। यस, मशीन, ये सेइंग है, मशीन इज नॉट इम्पोर्टेंट, मैन बिहाइंड मशीन इज इम्पोर्टेंट। यानी तुम कितना भी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लो, तुम कितना भी अच्छा रिसोर्स डेवलपमेंट करो, what will eventually give you the result is the man who is using that machine. यानी मशीन तो उस आदमी को ही यूज करनी है और तुम्हारा एम्प्लॉयज वहाँ का ह्यूमन रिसोर्स है। इसीलिए एम्प्लॉयज का ट्रेनिंग और डेवलपमेंट बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी होती है, जो ये समझती है कि उनको हमेशा क्वालिटी प्रोडक्ट्स डिलीवर करना है और करते रहना है, वो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट को अपने एचआर एक्टिविटी का एक बहुत इम्पोर्टेंट एक्टिविटी मानती है। ओके, रिफ्रेशर ट्रेनिंग भी होती है, टीचर्स के लिए होती है। जैसे सपोज I have studied this, obviously since I am a lecturer of HR, that means that I have my academic background related to HR. Okay, I have done my MBA in HR. My specialization subject was HR. I qualified NET exam in HR. But if I do not use it very often, if I do not use it very often, I will have a tendency to forget it. Will I forget it or not? Yes, ma'am. भूल जाएंगे। दूसरी चीज कि I am teaching a dynamic subject. This is a dynamic subject. जैसे हिस्ट्री एक स्टैटिक सब्जेक्ट होता है, सोशल साइंस, सोशियोलॉजी, ये सब एक कॉन्स्टिट्यूशन अगर कोई पढ़ा रहा है, ये एक स्टैटिक सब्जेक्ट है, इसमें चेंजेस नहीं आता है बहुत ज्यादा। लेकिन मैनेजमेंट इज एन एक्सट्रीमली डायनामिक सब्जेक्ट, है ना। करंट अफेयर्स इज अ डायनामिक सब्जेक्ट। तो इन चीजों के लिए अपडेटेड रहने के लिए डू आई नीड ट्रेनिंग और नॉट? आई नीड ट्रेनिंग. Yes, ma'am. Because otherwise I'll be sticking on to only the things that I have learned during my student life. But I need to constantly upgrade myself to keep myself at par with the demands of society. Society in the sense कि the current scenario. उसको कहते हैं रिफ्रेशर ट्रेनिंग। ये रिफ्रेशर ट्रेनिंग जनरली ओल्ड एम्प्लॉयज को दी जाती है ताकि ओवर द इयर्स सेम स्किल्स को यूज कर रहे हैं आप, तो दो चीजें हो सकती हैं। एक, या तो आप पीछे का सब भूल गए हैं, भूलने की एक टेंडेंसी होती है लोगों की। अगर आप, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप पीछे की चीजों को यूज नहीं करेंगे तो आप भूलेंगे। दूसरी चीज हो सकता है कि सोसाइटी इवॉल्व की हो, बिजनेस इवॉल्व किया हो और आपको न्यू स्किल सीखने की जरूरत है। इन दैट केस रिफ्रेशर ट्रेनिंग विल हेल्प यू। और क्या क्या ट्रेनिंग होती है? किस ट्रेनिंग का नाम सुने हो? इंटर्नशिप ट्रेनिंग नहीं सुने हो? यस मैम। इंटर्नशिप इज अ टाइप ऑफ ट्रेनिंग। क्या होता है इंटर्नशिप ट्रेनिंग? ये तो तुमको मालूम होगा। मैम फ्रेशर्स को ट्रेन किया जाता है टू वर्क मैम इन ऑर्गेनाइजेशंस। फ्रेशर्स का क्या मतलब? मतलब कि एकेडमिक स्टडी बैकग्राउंड है और देयर इज नो एनी वर्क नॉलेज अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशंस। गुड। अभी जिस तरह से हम लोगों को ब्लॉकचेन का वो दिया गया था, ट्रेन एक तरह का वो ट्रेनिंग का पार्ट हो सकता है ना? वो ट्रेनिंग है, दैट इज एक्वायरिंग न्यू ट्रेनिंग, दैट इज नॉट इंटर्नशिप पर्सन। इंटर्नशिप में मैम जो अजीत ने बोला वही होता है। इंटर्नशिप ट्रेनिंग का मतलब होता है यू हैव अ डाइवर्स एकेडमिक नॉलेज, background of your study, and you have to integrate it with the industrial experience. जैसे कॉलेज के बच्चों को इंडस्ट्रियल विजिट्स पे ले जाया जाता है, आप देखते हैं, या इंडस्ट्री में काम करने के लिए बोला जाता है इंटर्नशिप में, 1 महीना ऐसा आप इंटर्नशिप करेंगे। ठीक, इन दैट केस you integrate your academic knowledge with your industry experience कि काम कैसे होता है। This is internship training. Refresher training, I already told you. Refresher training क्या होता है? This is for older employees to refresh. Refresher माने refresh, क्योंकि
हम जब बहुत दिनों से काम कर रहे होते हैं, we have two tendencies regarding the work. One, that we are forgetting the things that we have learned in the past, which is so obvious. अगर आप किसी स्किल को बार बार यूज नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे. गाड़ी ड्राइविंग का ट्रेनिंग कितने दिन के लिए दिया जाता है? 15 दिन हार्डली. और वो बहुत साइंटिफिकली डिजाइंड होता है. वो 15 दिन के लिए दिया जाना है का मतलब है कि आप गाड़ी चलाना 15 दिन में सीख जाएंगे. लेकिन अगर तुम उसके बाद after taking training from that institute, if you do not practice that, will you forget driving or not? Yes, ma'am. Will you have confidence in driving or will you have confidence in driving? No, ma'am. नहीं. फिर किस लायक बचोगे? कर्फ्यू जिस दिन लगेगा उस दिन गाड़ी लेके निकला सकोगे बस. Right? So refresher training provide की जाती है to help you learn the older things that you have forgotten, and or if there is anything new to be learned, then that is provided through refresher training. और क्या होता है? Apprentice training भी होती है. ठीक है, apprentice training भी होता है. ITI वगैरह सुने हो ना? Yes, ma'am. तो उनके वैसे बच्चों को उठाया जाता है apprentice training में, उनको ट्रेनिंग दी जाती है. And apprentice training is a method, it's a process by which it is earning while learning. This is a process, this is a time when you are earning while learning. अब ये Vishal, please mute yourself. Now this is a kind of collateral interest both to the organization and to the employee. जो ट्रेनिंग हो रही है, वो जो अप्रेंटिस है वो काम भी सीख रहा है, वो पैसा भी कुछ कमा रहा है स्टाइपेंड जैसा, और ऑर्गेनाइजेशन को भी फायदा होता है. वो एक लगभग देखो वो फुल टाइम एम्प्लॉय का काम करवा लेते हैं उससे और पैसा भी कम देते हैं, है ना? तो दोनों को एक तरीके से फायदा होता है. दिस इज अप्रेंटिस ट्रेनिंग. देयर आर अदर टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग आल्सो. एज वी प्रोसीड इन द क्लास, I'll tell you what are all those. And training and development, आप ध्यान दीजिएगा, हो सकता है आपके core HR में भी ये टॉपिक हो. And since you are PGDM students, you should develop a better insight into this chapter than a graduation student. Okay, you should understand what is the need of training and development. Write down. थोड़ा सा लिख लो. Yes, ma'am. Training is the act of write down. Training is the act of increasing the knowledge and skills of an employee for doing a particular job. I'm increasing The knowledge and skills of an employee for doing a particular job. It is an organized activity meant for a definite purpose. activity. Meant for a definite purpose. Ma'am, it is an organized activity meant for a definite purpose. मैम ये एक्टिविटीज के बाद क्या वर्ड है? Meant. हाँ, meant मतलब MEANT, meant for a definite purpose. Training involves the development of skills that are usually necessary Training involves
Training involves the development of skills that are usually necessary to perform a specific job. To perform a specific job. It makes newly appointed workers fully productive. It makes newly appointed workers fully productive in the minimum of time. मैम फुली प्रोडक्टिव के बाद Fully productive in the minimum of time. It is important not just for the organization, but for the employees too. It is important not just for the organization, but for the employees too. ऑर्गेनाइजेशन वाले To organization to organize, यानी ट्रेनिंग ना सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट है बल्कि एम्प्लॉयज के लिए भी इम्पोर्टेंट है. अब ये चीज तुम लोग बताओ, व्हाट इज द नेक्स्ट हेडिंग दो पहले, और जैसे जैसे डिस्कशन होता जाएगा क्लास में वैसे वैसे पॉइंट्स नोट डाउन करते जाएंगे आप लोग. देखो, नीड ऑफ ट्रेनिंग. अभी इसके पहले एक सेंटेंस हमने डिस्कस किया कि ट्रेनिंग इज इम्पोर्टेंट नॉट जस्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन बट फॉर द एम्प्लॉयज टू. ठीक है, अब नीड ऑफ एम्प्लॉयज जो बनाए हो वहां दो कॉलम बनाओ, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए और एक एम्प्लॉयज के लिए. अब बताओ ऑर्गेनाइजेशन. कैमरा ऑन करो सब, कैमरा ऑन कीजिए सब, जल्दी जल्दी. और बाकी लोग क्लास में नहीं है क्या? I'll consider those who have switched on the camera to not be in the class. So Ayushi is not in my class, Vishal is not in my class, Pallavi and Amrit and Pooja. अब आप लोग बताइए क्या मतलब होता है इसका? What is the need of training? खुद बताओ, ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ पहले. ट्रेनिंग क्यों इम्पोर्टेंट है? Because employees become more productive. Productive. How? Because it enhances their skills and capabilities. Okay, but it is still a generic, very general answer. Can you please pinpoint the reasons? बाकी लोग बताइए. Ma'am, training is need to know the organization, how to work and how to increase the knowledge and skills. स्किल्स की बात हो चुकी, स्किल्स का टॉपिक छोड़ के दूसरा टॉपिक बताइए. अगर इफ यू हैव एनी पॉइंट इन योर माइंड प्लीज डिस्कस दैट. व्हाट इज द नीड ऑफ ट्रेनिंग? तुमको क्यों लगता है ऑर्गेनाइजेशन जब हम ये कहते हैं, व्हाट डू वी एग्जैक्टली मीन व्हेन वी से दैट ट्रेनिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी कैरिड आउट बाय एचआर डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट बहुत ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी होती है, ये ध्यान रखिएगा. आप जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. वाई? नीड. अच्छे से काम करना है, प्रोडक्टिव बनना है, ये सब हो गया. पिन पॉइंट कर करके बताओ, एक एक पॉइंट सोच के बताओ क्या कारण हो सकता है. मैम जितना अच्छे से ट्रेनिंग, ये जो ट्रेन वर्कर्स होंगे वो ज्यादा अच्छे से काम करेंगे तो वो कंपटीशन दे पाएगा अपने राइवल ऑर्गेनाइजेशंस को अच्छे तरीके से, और ताकि
और उसका See, Satyam, what प्रोडक्टिविटी you are जितना saying, ज्यादा होगा मार्केट वैल्यू उसका बढ़ेगा. see, Satyam, what you are saying pretty much means the same thing, that it will make them productive. It will increase the productivity. I said some other point. सोच के बता. To make the standardization हाँ, of the work. एक पॉइंट है ये स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क. स्टैंडर्डाइजेशन मतलब किसी चीज का एक स्टैंडर्ड बना देना. आई टोल्ड यू, आई गेव यू द एग्जांपल ऑफ डोमिनोज पिज्जा. अगर वर्कर्स ट्रेंड होंगे तो क्या होगा, आप फार्म हाउस मंगाएंगे तो हर बार फार्म हाउस का टेस्ट एक जैसा ही होगा. अगर उसके वर्कर ट्रेंड नहीं है, जो ऑब्वियसली उसको वहां पर उस पोजीशन पे अलॉट करने के पहले ट्रेनिंग दी गई है, ठीक है, अगर ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी, they will not use the resources properly, they will not use. मैम ये भी तो हो सकता है इम्प्रूव द मोरल मैम, जैसे उसको पता चलेगा कि इससे बेटर ट्रेनिंग देने की जरूरत है, किसी एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दिए तो. इम्प्रूव द मोरल कैसे होगा, ये दोनों पॉइंट तो कॉन्ट्रोडिक्टरी है तुम्हारा. रुको, let me explain the first point. Akriti said standardization of products. Exactly, standardization of products and services training का need है, ये जरूरी है. अगर किसी होटल ने ये फिक्स किया है कि उसके स्टाफ का बिहेवियर बहुत अच्छा होगा, कम वॉट में, जैसे आप एयरलाइंस का एग्जांपल लीजिए. एयरलाइंस में कस्टमर्स जाते हैं अलग अलग तरीके के, कुछ हर का बिहेवियर अलग अलग है, हर का एक्सपेक्टेशंस अलग अलग है. कुछ को अगर फैसिलिटी नहीं मिली तो कुछ लोग शांति से बात करेंगे, कुछ चिल्लाने लगेंगे, चिल्लाते भी हैं, कई बार ऐसा केसेस आया है न्यूज में भी. बट द एयर हॉस्टेसेस और द कैबिन क्रू मेंबर आर सो वेल ट्रेन्ड दैट कम वॉट में उनको बदतमीजी नहीं करनी है लोगों से. आप कितनी भी बदतमीजी करेंगे, आपके ऊपर एक्शन हो सकता है, बट यू विल नॉट फाइंड दैट दीज एयर हॉस्टेसेस विल शाउट एट यू. दैट इज अ पार्ट ऑफ देयर ट्रेनिंग. आप कितने भी गलत हैं, इफ ड्रिंकिंग इज प्रोहिबिटेड and you are doing something which is prohibited on the airlines, they will quietly, as a part of their protocol, help you to not do that because this is against the protocol of the airlines. Lekin these air hostesses are so well trained, the cabin members are so well trained that they will not misbehave with you, kyunki this misbehavior can take a toll on the reputation of the airlines. Understood? So standardization of behavior, standardization of work, standardization of products and services, ये ट्रेनिंग का एक नीड होता है. गुड गुड पॉइंट. नेक्स्ट, इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, ये भी एक पॉइंट हुआ. लिखते जाओ, तुम लोग लिखते भी जाओ साथ साथ में. Ma'am, it will also reduce the level of supervision. यस मैम, टाइम भी बचेगा, वेस्टेज इतना नहीं होगा. तो फिर देखो ये सब पॉइंट आया ना, तुम लोग खुद सोच करके बोले. वेरी गुड. हाउ डू यू थिंक रिड्यूस सुपरविजन, नेक्स्ट पॉइंट लिखो. ऑर्गेनाइजेशन में लिखना रिड्यूस सुपरविजन. कैसे रिड्यूस सुपरविजन होगा ये बताओ जरा. And because the workers will become skilled and used to the work, so their employees have to they don't have to put so much focus on the employees, that whether they are working in effective manner or not. समझ में आया लोगों को ये पॉइंट, या फिर हम एक्सप्लेन करें इसको. मैम एक्सप्लेन कीजिए मैम. देखो रिड्यूस्ड सुपरविजन क्यों होता है. यू नो दैट 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या क्या होता है. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. डायरेक्टिंग में सुपरविजन आता है. यस मैम. अब तुम ये बताओ कि किसी स्किल्ड आदमी को, यानी कि somebody who is skilled, somebody who knows his work, जिसको अपना काम समझ में आता है, उसको ज्यादा समझाना पड़ेगा या उसको ज्यादा समझाना पड़ेगा जिसको अपना काम समझ में नहीं आता है. जिसको काम समझ में नहीं आता, जिसको काम समझ में नहीं आता है. सो वंस यू आर ट्रेन्ड, ट्रेनिंग के समय में तुम्हारा चेंज्ड बिहेवियर भी ट्रेनिंग का पार्ट होता है. आपका बिहेवियर भी चेंज होता है, उसके साथ साथ आपका एटीट्यूड भी चेंज होता है काम के प्रति. तो व्हेन यू आर ट्रेन्ड,
ठीक है, आप छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए, आपने एक ट्रेन्ड डॉग को देखा है और एक अनट्रेन्ड डॉग को? कैन यू सी द चेंज इन बिहेवियर ऑफ अ ट्रेन्ड एंड अनट्रेन्ड डॉग? होता है ना? Yes, ma'am. आर्मी वगैरह में जो डॉग्स यूज किए जाते हैं उसको एक्सट्रीमली ट्रेन किया जाता है, एंड दिस चेंजेस द बिहेवियर आल्सो, राइट? Yes, ma'am. Right, This ma'am. is because training brings about a change in the behavior also. So if a worker is trained, if an employee is trained, you need to direct or you need to supervise that person less often than you will have to do with an untrained person. तो ये जो better management का tendency है, ये trained लोगों के साथ ज्यादा होगा. Okay? So trained, better management. अच्छा, better management में एक और चीज आएगी. तुम जो ये कहते हो कि इम्प्रूव्ड प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी कैसे इम्प्रूव होगी? जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नीचे जाएगा. धीरे धीरे किसी कॉन्सेप्ट को सिंक इन करने दो अपने दिमाग में. इसीलिए आई टेक टाइम इन एक्सप्लेनिंग टॉपिक्स व्हिच आर रियली इंपॉर्टेंट एंड यू नीड टू जस्ट गेट इट अ पार्ट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग. प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ती है? जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नीचे जाएगा. Yes. एक फैक्टर ये भी है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे नीचे जाएगा? मैम जब जब आप उन्हें वेस्टेज पता हो कम कि- करेंगे, जब आप वेस्टेज कम करेंगे, स्क्रैप कम निकलेगा, राइट? कहने का मतलब जो ट्रेन्ड वर्कर है उसके ट्रेनिंग का एक पार्ट ये भी तो होता है कि देयर इज एन इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. Yes, ma'am. Yes, ma'am. होता है कि नहीं होता है? Yes, ma'am. इफेक्टिव. तुम अगर ट्रेंड हो, जैसे एक बहुत तुमको घरेलू एग्जाम्पल लेके हम बताते हैं, शायद ये एग्जाम्पल तुमको दे चुके हैं, बट आई थिंक दिस इज अ रेलेवेंट एग्जाम्पल, बहुत घरेलू टाइप का. तुम्हारी मम्मी जब खाना बनाती है तो जितना रिसोर्सेज उनको लगेगा, मान लो आलू बैगन की सब्जी बना रही है वो, जितना मसाला, जितना गैस, जितना तेल, जितना टाइम भी एक रिसोर्सेज है, जितना में वो बनाती है शायद तुम उतने में नहीं बना पाओगे, राइट? तुम या तो गैस ऑन तेज कर दोगे तो दैट इज अगेन द वेस्टेज ऑफ रिसोर्स. तेल ज्यादा डाल दोगे दैट इज अगेन द वेस्टेज. क्यों वेस्टेज है? क्योंकि वो ऑप्टिमम नहीं है, उससे कम में बनाया जा सकता है. तुम रिसोर्सेज वेस्ट कर रहे हो. ठीक है. उसके बाद हो सकता है कि जो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ आउट जैसे तैसे बना भी लिए, हो सकता है कि तुम्हारा जो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ आउटपुट है, यानी जो फाइनल प्रोडक्ट आना चाहिए, उसकी क्वालिटी वैसी नहीं है जो मम्मी बनाती है उसकी क्वालिटी होगी. क्यों मम्मी अच्छा बनाती है? Just because she is trained. She has been doing it over the years. Same thing happens with the workers also. Same thing will happen with you also. If you have been doing something from quite some time and you are trained in that, so a part of that training also consists of the fact that your wastage of resources should be very less. हाँ? आपका वेस्टेज, आप कम इलेक्ट्रिसिटी, कम वेस्टेज में बनाएंगे तो स्क्रैप रिड्यूस होगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटेगा. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटेगा तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी. समझ में आया? और ये बताइए कि इज द टाइम ओवर? नो, स्टिल सम टाइम. किसी ने टेक्नोलॉजी की बात नहीं की. दिस इज वेरी सरप्राइजिंग दैट यू डिड नॉट speak about technology as a need of training. You know that IT, electronics, these are some industries where there is a very rapid change of technology. आपको अगर वॉशिंग मशीन दिख रही है जिसके हर 6 महीने में एनहांसमेंट हो रहा है, टीवी दिख रहा है जो एक डब्बे वाले टीवी से लेकर के स्मार्ट टीवी आया और अब दुनिया भर की चीजें टीवी में अटैच्ड हैं, इज इट विदाउट टेक्नोलॉजी? No, ma'am. No, ma'am. This is Technology is important. Technology is very important, extremely important when you mention the need of training. Suppose I am working in the organization, leave this job, इससे समझ में नहीं आएगा, ये फिर भी एक static field है. Just imagine somebody working in IT. आपको क्यों Python का ट्रेनिंग दिया जा रहा है? क्यों ब्लॉकचेन पढ़ाया जा रहा है? These are future technology.
फेसबुक ब्लॉकचेन यूज करती है, देयर आर मेनी अदर, सेमीकंडक्टर्स में भी ब्लॉकचेन यूज होता है, सेमीकंडक्टर से दुनिया भर का प्रोडक्ट्स बनता है, वॉर के टाइम पे जितने मशीन्स जो इक्विपमेंट्स टैंक्स बनते हैं उसमें भी यूज होता है। So how do you think they are going to cope up and modernize their products without learning technology? That is why a constant training is very important, because the technology changes at interval of time. And if you want to upgrade yourself and keep the business at par with the changing technology, क्योंकि obvious सी बात है, अगर आप टेक्नोलॉजी से कोप अप नहीं करेंगे तो आपका बिजनेस कहीं ना कहीं लैग करेगा। So you bring in the technology. Who will run the technology? Human resources. So you have to what? Train these human resources on new technology. Understood? जैसे इसीलिए ऐसे ऐसे स्किल्स का डिमांड है, और ये बोला जाता है कि इमीडिएट रिक्रूटमेंट या इमीडिएट सिलेक्शन ऐसे स्किल्स का नहीं हो पाता है। जैसे कि अब एचआर में भी टेक महिंद्रा इज यूजिंग अ लॉट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द फील्ड ऑफ एचआर। ओके, एम्प्लॉई का रिकॉर्ड और HRIS वगैरह मेंटेन करने के लिए। So how do you think कि artificial intelligence एक growing technology है? You will not find many skilled people who are adept at artificial intelligence. But if an organization wants to progress, cut down on its cost, they have to modernize themselves in the field of technology. और IT, electronics, gadgets, ये सब में तो टेक्नोलॉजी बहुत रैपिड चेंज आपको देखने को मिल रहा है ना? So Yes, ma'am. you need to bring in those technologies. You need to make the people learn and make the people run those technologies. Okay. So change in technology is also one of the most important need of what? Training. Okay. And also one important fact that people have become quality conscious. We are very quality conscious now because we have diverse options. Okay, we have diverse options. अगर हम लोगों को सेम प्राइस में इम्प्रूव्ड क्वालिटी की चीज मिलेगी तो हम शायद बहुत दिनों तक लॉयल्टी शो ना कर पाए। सत्यम प्लीज म्यूट योरसेल्फ। तो हम बहुत दिनों तक लॉयल्टी शो नहीं कर पाएंगे। If we get something, there are certain brands which are liked only because of the constant quality that they deliver. चाहे आप फैब्रिक की भी बात करें तो भी। Okay, so this is the reason that and standardization of work is also because of training, and training will ensure that standardization of work is not exception, rather a rule. ये हर बार होना है products and services. Understood? So this was the need of training in regards to the organization. In the next class, we will discuss the need of training with regards to individual or employees. Okay? So have a good day ahead, all of you.